मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे अंक और संख्या में अंतर के बारे में। कैसे पहचानेंगे दोस्तों, कैसे पहचानेंगे कौन कौन अंक होता है और कौन संख्या होता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करते हैं अंक और संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम अंक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अंक को अंग्रेजी में कहा जाता है डिजिट। तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है अंक। तो पहले हम इसका डिफिनीशन समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्या होता है अंक। तो अंक ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं जो संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, दोस्तों डिफिनीशन समझ में आएगा। अंक ऐसे चिन्ह होते हैं जो संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें दूसरे शब्दों में तो हम दूसरे चाले भी समझ सकते हैं। एक होता है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति में शून्य से लेकर 9 तक कहाँ से दोस्तों, शून्य से 9 तक, शून्य से लेके 9 तक कुल 10 अंक होता है। 10 अंक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझने का प्रयास करें। जो टोटल 10 अंक होता है वह कौन कौन होता है। सबसे पहला होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल हमारे जो होते हैं दोस्तों अंक होते हैं। दोस्तों हमने आज पढ़ने का क्या समझा है दोस्तों, हम अंक के बारे में समझेंगे। तो टोटल जो हमारे अंक होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होता है। तो टोटल हमारे जो अंक होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। एक बात फिर समझ लीजिए दोस्तों, अंक क्या होता है। अंक ऐसे चिन्ह होते हैं जो संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दशमलव पद्धति में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होता है दोस्तों। ये कौन कौन होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही हमारे टोटल होते हैं दोस्तों। 0 से 9 तक ये हमारा क्या होता है दोस्तों, अंक होता है। तो इस तरह से अगर हम एक पॉइंट और समझने का प्रयास करें तो अंकों से मिलकर क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। अंकों से ही क्या मिलता है दोस्तों, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। तो दोस्तों अगर यही अंक बार बार मिलते चले जाएंगे तो क्या बनता है, हमारा संख्या बनता है दोस्तों, नंबर बनता है। तो अभी हम समझने का प्रयास किए अंक के बारे में, अब हम जानने का प्रयास करेंगे संख्या के बारे में। आई होप दोस्तों आपको अंक से कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर हम एक पॉइंट और हम बात करें तो हम कह सकते हैं अंक अकेला होता है दोस्तों। अंक हमेशा अकेला होता है या लिखा जाता है। जो भी अंक होगा दोस्तों उसे हमेशा
अकेला रहता है या अकेला लिखा जाता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। फिर से एक बार समझिए, अंक जो होते हैं डिजिट इंग्लिश में से कहते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं जो संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दशमलव पद्धति में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। फिर जो हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है वही हमारे अंक होते हैं। अंकों से ही मिलकर संख्याएं बनती हैं और अंक हमेशा क्या होता है दोस्तों, अकेला होता है फ्रेंड्स। या अब हम इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे संख्या के बारे में। हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नंबर्स कहा जाता है। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्या होता है संख्या अर्थात नंबर्स। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं जो संख्याएं हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने में, मापने में और नामकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो संख्या क्या होता है दोस्तों, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, कैसे अंक मिलकर संख्या बनाता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। एक तरफ हम लिखते हैं अंक और एक तरफ हम लिखते हैं संख्या। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे अंक मिलकर संख्या बनाता है दोस्तों। तो देखिए हमारा जो अंक है, हमने कहा वो टोटल 10 होते हैं, जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे टोटल 10 जो होते हैं ये अंक होते हैं। अब इन्हीं को हम बारी बारी से मिलाकर क्या बनाएंगे दोस्तों, संख्या बनाएंगे। तो जितनी संख्याएं मिलेंगी उतनी संख्या, हमारे जितने अंक मिलेंगे उतने अंकों की एक संख्या बनेगी। जैसे अगर हम बात करें एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या क्या होता है दोस्तों, तो जो एक अंक की संख्या होगी हमेशा एक ही कोई अंक बार बार जोड़कर संख्या बनाएगी। जैसे एक अंक की संख्या हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये हमारी एक अंक की संख्या है। अगर हम बात करें 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, तो जो 2 अंक की संख्या होगी दोस्तों हमेशा इसमें कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलकर क्या बनाएंगे, संख्या बनाएंगे। जैसे 1 और 0 अंक को मिला दें तो हमारा कौन सा संख्या बनेगा, 10 बनेगा। इसी तरह 1 और 1 को मिला दें तो क्या बनेगा, हमारा 11 एक संख्या बनेगी। ये कि उसी तरह अगर हम कहें 1 और 2 को हम मिला दें तो कितने अंक की संख्या बनेगी, 2 अंक की संख्या बनेगी और हमारा वो संख्या होगी 12। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 और 3 को मिला दें
एक अंक और 3 अंक को मिला दें तो हमारा कौन सा संख्या बनेगा, 13 बनेगा। उसी तरह अगर इसी को हम उलट दें दोस्तों, 3 और 1 को मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, 31 बनेगा। इस तरह से हमारा जो होता है ये 2 अंकों की संख्या एक बनती चली जाएगी। चाहे तो 2 अंकों की संख्या हमारा हमेशा जो होगा दोस्तों वो हमेशा 10 से लेकर 99 तक बनेगा। कहाँ तक बनेगा, 10 से लेकर 99 तक बनेगा। और एक अंक की जो संख्या होगी वह होगी 0 से लेकर 9 तक होगी। तो आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 0 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 होगा। उसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 10 होगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 99 होगी दोस्तों। इसी तरह आगे हम समझेंगे 3 अंक की संख्या और 4 अंक की संख्या। तो इसमें समझने की कोई बात है नहीं फ्रेंड, बस आपको ये समझना है कि जब 3 अंक मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या बनाना है हमें, तो जाहिर सी बात है कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। वह 3 अंक इन्हीं में से कोई 3 होगा। कोई आप एक 3 उठा लीजिए या 3 अंकों की संख्या बना डालिए। जैसे अगर हम कहें 3 अंक लेना, मान लीजिए हम अंक ले रहे हैं और इधर हमें क्या बनाना है, संख्या बनाना है। तो अंक मान लीजिए हमने ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 7 ले लिया और एक 5 ले लिया। अब इससे हमें 3 अंक की संख्या बनानी है। तो 3 अंक की संख्या बनाने के लिए हमें इन्हीं 3 अंकों की मदद लेनी पड़ेगी। तो 3 अंकों की संख्या बनेगी। अब 3 अंकों की संख्या में 3 तरह के बनेंगे। एक तो हमारा बन सकता है सबसे बड़ी 756 बन सकता है, दूसरा बन सकता है 675 बन सकता है और तीसरा हमारा बन सकता है 567। इस तरह से और भी 3 अंकों की संख्या बन सकती है। तो दोस्तों कैसे पता किया आपने कि अंक से मिलकर कैसे संख्या बनता है, यही मुझे आपको समझाना था फ्रेंड्स। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा अंक और संख्या क्या होता है, कैसे अंक बार बार मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं, एक अंक की संख्या कैसे बनती है, 2 अंक की संख्या कैसे बनती है और 3 अंक की संख्या कैसे बनती है। आइए अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक अंक से लेकर 6 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या कौन सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक कॉलम में हमने क्या दिया, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। उसी तरह 5 अंकों की देखेंगे छोटी बड़ी। उसी प्रकार हम देखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए हमने यहाँ पर एक कॉलम बना रखा है, एक में लिखा है संख्या, दूसरे में हमने क्या लिख दिया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 अंकों तक की हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। इसी प्रकार आप 7 अंकों की, 8 अंकों की आगे भी आप बना सकते हैं। कैसे बनता है हम आगे उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी दोस्तों, 1 होगी। उसी प्रकार एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा दोस्तों। अब 4 अंकों में चलते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 1000 होगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999 होगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 10,000 होगा। आप गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ हमने लिख भी रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इस तरह से आप गिन कर इन संख्याओं की पहचान कर सकते हैं कि यह कितना लिखा हुआ है। तो आप देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 10,000 है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 99,999 होगा। अब हम लास्ट समझने का प्रयास करेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी
गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख जो होगी वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह होगी 9,99,999। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 लाख और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9,99,999। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसी प्रकार 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, ये हो गया छोटी और बड़ी संख्या। कैसे आप पहचानेंगे दोस्तों? तो ये आप याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये संख्याएं हैं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होता है? 1 होता है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा। उसी प्रकार 3 अंक, 4 अंक, 5, 6 सबको आपको पहचान करना पड़ेगा दोस्तों। आई होप आज आपको समझ में आया होगा दोस्तों, संख्या और अंक में क्या अंतर होता है, कैसे हम पहचानेंगे अंक को, कैसे पहचानेंगे संख्या को। इसी के साथ साथ हमने समझने का प्रयास किया 1 अंक से लेकर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। इस पे हम कुछ सवाल भी देखते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या अभी आपने समझा कौन होता है दोस्तों? 0। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 0। प्रश्न के अनुसार देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो उत्तर होगा दोस्तों 0। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। उसी प्रकार देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? 3 बार हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ये हो जाएगा 999। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 9,99,999 कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? तो कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों? 6 अंकों की। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,99,999। इसी प्रकार देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये जो 10,000 है कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है? तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 0 और बड़ी संख्या कितना होगा? 9 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 99 होगा और छोटी संख्या क्या होगी? 10 होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 999 होगा और छोटी संख्या होगी 100। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए 9,99,999 कितने अंकों की बड़ी संख्या है? 6 अंकों की और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। उसी प्रकार जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 99,999 दोस्तों। आई होप दोस्तों इससे संबंधित आपको प्रश्न भी समझ में आया होगा। इससे संबंधित ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।